नमस्कार बच्चों। आज हम लोग भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित चित्रलेखा उपन्यास में इसके 7वें और 8वें परिच्छेद में निहित दर्शन को इसकी कथा वस्तु के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके 7वें परिच्छेद में हम लोग देखते हैं कि राजभवन में चित्रलेखा को जो विजय मिलती है उसके संदर्भ में शिष्य श्वेतांग और उनके जो स्वामी हैं बीजगुप्त, उनके मध्य में चर्चा होती है। जब श्वेतांग अपनी स्वामिनी चित्रलेखा की विजय पर हर्षित होता है तो बीजगुप्त श्वेतांग को गैर दुनियादार कहता है। श्वेतांग बीजगुप्त के दुखी होने पर आश्चर्य व्यक्त करता है, लेकिन उसे घोर आश्चर्य तब होता है जब वह चित्रलेखा को भी खुश होने के बजाय दुखी पाता है। बीजगुप्त श्वेतांग को दूसरी बार गैर दुनियादार कहता है और वह श्वेतांग से कहता है कि जिसे तुम चित्रलेखा की विजय कहते हो, वास्तव में वह उसकी हार है। योगी भी जीतकर हारा है। इसमें दोनों की ही हार है, क्योंकि दोनों ही अहम भाव से युक्त हैं। एक साधना की शरण में है और दूसरा आत्मविश्वास के। साधना की शरण में कुमारगिरी योगी हैं और अत्यधिक आत्मविश्वास की शरण में चित्रलेखा है। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति खो बैठने वाले हैं। श्वेतांग जब बीजगुप्त की बात नहीं समझ पाता तो उसे बीजगुप्त चित्रलेखा को बधाई देने के लिए भेजता है। श्वेतांग को चित्रलेखा अपने भवन में नहीं मिलती और दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद अंततः मध्य रात्रि हो जाती है और मध्य रात्रि का भी जब प्रहर बीतने लगता है तब श्वेतांग सेविका से कहता है कि जब भी देवी पधारें तो उनसे कहना कि मैं उनको उनकी विजय के लिए बधाई देने आया था। और जैसे ही वह चित्रलेखा के भवन से बाहर निकलता है उसे चित्रलेखा का रथ आता हुआ दिखाई देता है। चित्रलेखा श्वेतांग को रोकती है और उसको भवन में आमंत्रित करती है। चित्रलेखा का कुमारगिरी के यहाँ से आना सुनकर श्वेतांग को आश्चर्य होता है और फिर आश्चर्यचकित होता है कि जब बीजगुप्त की तरह वह स्वयं को, अपने आप को हारा हुआ कहती है। श्वेतांग चित्रलेखा को सही कहता है और योगी को गलत बताता है। तब चित्रलेखा कहती है कि जिसे संसार सही मानता है वही उसकी दृष्टि में गलत है। उसे आश्चर्य होता है जब पता चलता है कि वह योगी से क्षमा मांगकर आ रही है। वह जीती नहीं, हारी है। वह अर्थात चित्रलेखा बताती है श्वेतांग से कि वह योगी से प्रेम करने लगी है। योगी उसका जन्म जन्मांतर का साथी है। श्वेतांग भी पुनर्जन्म की भावना पर विश्वास करता है, इसलिए वह चित्रलेखा की इस बात को स्वीकार कर लेता है और अपनी स्वामिन चित्रलेखा से वादा करता है कि वह इस बात को किसी से भी नहीं कहेगा। श्वेतांग के लिए यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वह बीजगुप्त का दास है, फिर भी वह अपने वादे को निभाता है और बीजगुप्त के महल में पहुंचने पर, बीजगुप्त के पूछने पर वह कहता है कि चित्रलेखा योगी के पास नहीं, चाणक्य के पास मिलने गई है। वह बीजगुप्त से यह बात छिपा लेता है और ऐसा बताता है कि चित्रलेखा चाणक्य से मिलने के लिए गई थी। यह सुनकर बीजगुप्त को शांति मिलती है। इस उपन्यास के 8वें परिच्छेद में बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच प्रेम की प्रकृति और अमरता पर गंभीर चर्चा होती है। बीजगुप्त और चित्रलेखा के प्रेम का अंदाज़ा हम लोग सहज लगा सकते हैं। प्रेम में उतार चढ़ाव आता है। ज्वार भाटा प्रकृति का स्वभाव है। बीजगुप्त को लगता है कि उसकी प्रेमिका चित्रलेखा अब उससे दूर जा रही है। प्रेम के स्वरूप पर
दोनों के मध्य रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा होती है। इस परिच्छेद में हम सामंती परिवेश के साथ साथ प्रेम के अस्थायित्व पर भी गंभीर चिंतन देखते हैं। यानी प्रेम परिवर्तनशील है, ऐसा चित्रलेखा को अनुभव होता है। जब तूफान आता है तो उससे पहले का वातावरण एकदम शांत हो उठता है। चित्रलेखा और बीजगुप्त के प्रेम में बदलाव की आहट होती है। चित्रलेखा बीजगुप्त के ना मिलने पर श्वेतांग को लेकर शहर भ्रमण की ओर निकलती है। गर्मी में राजमार्ग पर घूमते सामंत चित्रलेखा को देखकर उसकी तरफ फूल मालाएं उछालते हैं। वह फूलों से लद जाती है। उसे श्वेतांग के साथ देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। राजमार्ग पर बीजगुप्त चित्रलेखा को देखकर आश्चर्य करता है और शाम के खाने पर आमंत्रित करता है और बहुत दिनों से नहीं आने का कारण पूछता है। वह इच्छा और चित्त की उद्विग्नता बताती है। बीजगुप्त अपने क्रोध को दबाते हुए कारण जानने का अधिकारी है। चित्रलेखा अपने भावों को दबाते हुए कहती है, अधिकारी हो? इतना नहीं जानती थी। मनुष्य पर मनुष्य का क्या अधिकार है, यह मैं नहीं समझ सकी। इस पर बीजगुप्त अपनी गलती सुधारते हुए उद्विग्नता के कारण जानने की प्रार्थना करता है। उसे लगता है कि चित्रलेखा उससे कुछ बातें छिपा रही है, वह बदल रही है, उसका प्रेम बदल रहा है। वह प्रेम को स्थायी नहीं परिवर्तनशील मानती है। चित्रलेखा ठीक प्रकृति की तरह ही प्रेम बदलता रहता है, ऐसा मानती है। बीजगुप्त प्रेम का संबंध प्रकृति से नहीं आत्मा से मानता है। जिस वस्तु का संबंध प्रकृति से हो तो वह वासना है। वासना का संबंध बाहरी है और उसका लक्ष्य शरीर होता है। प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम तो हो सकता है, परंतु आत्मा का नहीं। चित्रलेखा यह सुनकर हंसती है। वह आत्मा को अमर नहीं मानती। वो मानती है कि जो जन्म लेता है वह मरता है। प्रेम अजन्मा नहीं हो सकता। आदमी जन्म लेता है, फिर उसका किसी से प्रेम होता है और जब आदमी मर जाता है तो वह प्रेम भी मर जाता है। आत्मा अजन्मा है इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। प्रेम व्यक्ति के संबंध के साथ जन्म लेता है। संबंध अनंत नहीं होते, उनका अंत हो सकता है, तो प्रेम भी अनंत नहीं होता और प्रेम का भी अंत हो सकता है। प्रेम और वासना में अंतर है। चित्रलेखा कहती है, वासना क्षणिक व अंधी है, पागलपन है। जब पागलपन दूर हो जाता है तो वासना भी खत्म हो जाती है। वासना से प्रेम गंभीर है पर स्थायी नहीं है। वह जोर देकर कहती है कि आत्मा का संबंध भी अमर नहीं है। बीजगुप्त चित्रलेखा से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। वह केवल इतना कहता है कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है परंतु ज्ञान स्थायी होता है। कुछ क्षणों के लिए हो सकता है कि ज्ञान का लोप हो जाए, पर ज्ञान मिटता नहीं है। इसी तरह जब ज्ञान नहीं मिटता तो प्रेम भी नहीं मिटता है। अगर ज्ञान ईश्वर का स्वरूप है तो प्रेम भी ईश्वर का स्वरूप है। फर्क यह है कि बीजगुप्त ज्ञान की तरह प्रेम को भी अमर कहता है और चित्रलेखा भी यहाँ पर बीजगुप्त से अधिक बहस करने के बजाय उसके निकट आ जाती है और उन दोनों के मध्य प्रेम को लेकर यहाँ पर जो चर्चा चल रही होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके आगे की कथा हम इसके 9वें और 10वें परिच्छेद में देखेंगे। धन्यवाद।